तो हेलो एवरीवन, आज हम लोगों के बीच में श्रुति राज हैं। आप लोग पहचानते होंगे, नाम सुने होंगे। तो ये वही श्रुति हैं जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में इनका स्किल टेस्ट में एरर जो था 0% रहा था। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है कि आप स्किल टेस्ट में एरर आपका जो है 0% हो रहा है। तो आज हम लोगों के बीच में आई हैं। हेलो श्रुति, चलिए आज आप खुद बताइए इन लोगों को, बच्चों को बताइए कि आपने कैसे तैयारी किया था जो आपका स्किल टेस्ट में एरर जो है 0% हुआ था। मतलब आपने तैयारी करते वक्त आपने कितना टाइम दिया, कब से तैयारी कर रही हैं स्टेनो की। और हालांकि एक बात बताते हैं आप लोगों को, अनलकीली इनका मेरिट नहीं लगा, बट इनका जो है स्किल क्वालिफाई था, सी भी क्वालिफाई था, डी भी था। सी में इनका एरर 3% था, जबकि डी में इनका 0% था, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आप खुद बताइए इन लोगों को कि आपने तैयारी कैसे किया था। ठीक है। हेलो एवरीवन, सो मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि आप लोगों का बेसिक कंप्लीट हो गया है। एक बार जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो आप डिक्टेशन में आते हैं। तो डिक्टेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी आपने बेसिक में चैप्टर्स पढ़े हैं, सारे चैप्टर्स के रूल्स आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। शॉर्ट हैंड का नाम ही है कंसिस्टेंसी। अगर आपने एक दिन भी छोड़ा तो आपका शॉर्ट हैंड गया। तो अच्छा, आप तैयारी कितना घंटा करती थी? आपका तैयारी मतलब जैसे एग्ज़ाम था ऐसे सिस्टमों का, तो आप कितने घंटे शॉर्ट हैंड लिखती थी आप? सर, तो जैसे आपने बताया था कि पर डे 1 ट्रांसक्रिप्शन करो और 8 ट्रांसक्रिप्शन रीड करो। तो ऐसे जब ट्यूशन जाते थे तो एक ट्रांसक्रिप्शन है, 2-3 ट्रांसक्रिप्शन आप करवाते थे, उसके बाद घर जाके एटलीस्ट 6 ट्रांसक्रिप्शन डेली ही हम करते थे। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसको लिखते थे, उसके बाद उसको पढ़ते भी थे और आप ट्रांसक्राइब कराते थे। घर जाके एक ट्रांसक्रिप्शन हम खुद करके रीड करके टाइप भी करते थे और फिर एरर भी कैलकुलेट करते थे। और जब आप ट्रांसक्रिप्शन कराते थे तो उसको प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उसका एरर कैलकुलेट करते थे कि कहाँ क्या एरर होता है। फिर हर दिन जो जो वर्ड नहीं लिख पाते थे उसको अलग डायरी बनाते थे, उसमें उस वर्ड को प्रैक्टिस करते थे, डबल प्रैक्टिस करते थे कि अगले दिन जब वो वर्ड आए तो गलत ना हो। और ये अच्छा, चलिए आपसे अगर हम पूछेंगे कि आप बच्चों को 3 टिप्स दीजिए, ऐसा कोई आपसे हम 3 टिप्स पूछेंगे जो इन लोगों के काम आए, ये लोग उस पर अमल करें, काम करें, तो आपके तरफ से इन लोगों के लिए वो 3 टिप्स क्या होगा? कुछ आप अपने अकॉर्डिंग बताइए। सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले टिप तो यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। दूसरी टिप ये होगी कि आपको अपने एरर पे काम करना है। अगर आप डेली लिख रहे हैं लेकिन अगर आप अपने एरर पे काम नहीं कर रहे तो आपका लिखना बेकार है, क्योंकि एरर भी वो चीज़ है जो आपको एक्यूरेट बनाएगी। और एक्यूरेसी शॉर्ट हैंड में बहुत मदद करती है। आप लिख लोगे लेकिन अगर आप एक्यूरेट नहीं है, आपका परसेंटेज एरर कम नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा लिखने का। तो आपको पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम अपने एरर पे काम करना है। आपको डेली लिखना है, डेली अपना एरर कैलकुलेट करना है और उस पर काम करना है। एरर कैलकुलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन शॉर्ट हैंड। यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आप वो करेंगे तो आपका शॉर्ट हैंड में मेरी तरह 0% एरर आ जाएगा। और तीसरी टिप ये है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि इतने घंटे लिखूँ या इतने घंटे, इतना घंटा हो गया मुझे बोरिंग लग रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप कितने भी घंटे लिख लोगे। जैसे मुझे लिखना रहता था तो मैं टाइम नहीं देती थी। मुझे एक गोल था कि 6 ट्रांसक्रिप्शन करना है तो करना। बीच में आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो, वो चलेगा। उसके बाद 3 ट्रांसक्रिप्शन, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 3 ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे ऐसे करके आपको डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आप लोगों को बता दें, ये आप यहाँ पे मुसल्लापुर हाट सेंटर पे आप लोग हैं। ये एक्चुअली आती थी कांटी फैक्ट्री रोड से, जो कि कंकड़ बाग में है। तो कंकड़ बाग से 4 किलोमीटर पैदल चल के आना। एक्चुअली वहाँ जाने का डायरेक्ट कोई साधन नहीं है, तो पैदल चल के आना पड़ता था। तो वो गर्मी के दिन में 4 किलोमीटर पैदल चल के वो राजेंद्र नगर पुल चढ़ के आती थी और यहाँ पे क्लास करने आती थी। तो ये डेडिकेशन आप लोग के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ये पढ़ती थी और 0% एरर इनका हुआ था। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। आपके अंदर ये भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से ना आप लोगों को कुछ पूछना हो इनसे, जैसे आपको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम ये है, हम कैसे उससे मतलब ठीक करें, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए आप। मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई भी
कोई न्यू वर्ड आता है तो वो मतलब सोचते सोचते ही मतलब उसको लिख ही नहीं पाते हैं। प्रैक्टिस किया हुआ वर्ड लिख लेते हैं बट न्यू वर्ड छूट ही जाता है, तो उसको मतलब कैसे क्या करें? न्यू वर्ड के लिए क्या करेंगे बताइए लोगों को। अगर आप न्यू वर्ड लिख रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसके इनिशियल्स लिख सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने इनिशियल लिख लिया तो जब आप ट्रांसक्राइब करेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि ठीक है मैंने ये ऐसा इनिशियल लिखा, जैसे रेगुलर है तो आर लिख लो, प्रैक्टिस है तो PRK लिख लो, तो आपको वहाँ पर हिंट करता है, दिमाग में आएगा कि हाँ मैंने ये वर्ड लिखा है। फिर अगर आप उसके बाद एरर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ये वर्ड छोड़ा है, तो आप वो वर्ड लिखो, फिर आप उसका आउटलाइन देखो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, फिर अगले दिन वो वर्ड आएगा तो आपको एरर नहीं होगा। और कोई आपने आगे पूछे क्या? 10% वाला फियर कैसे कॉप अप करेंगे? जैसे होता है ना कि 11-12 आता है तो समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लेकिन जब उससे थोड़ा बेहतर होता है तो एक लगता है कि हाँ अब तो हो ही गया है, तो उसके बाद लगता है कि ठीक ही चलेगा, तो उसको कैसे मतलब मेकअप करेगा जैसे वहाँ से 2% 3% आपके जैसा हो पाए? आप प्रैक्टिस करिए, आपका 10% आ गया, मतलब कुछ वर्ड्स तो आपके छूट रहे हैं, तो वो वर्ड जो छूट रहा है वो वर्ड प्रैक्टिस करिए। आप एरर कैलकुलेट नहीं करें, आप एरर पे काम नहीं कर रहे, इसलिए आपका 10% पे ही टिका हुआ है। आप एरर पे काम करिए, जो छोटे छोटे ग्रामर लॉग्स होते हैं अगर आप उसको छोड़ रहे हैं, बड़े वर्ड तो हम लोग लिख लेते हैं लेकिन छोटा वर्ड ही हम लोग छोड़ देते हैं, तो छोटे चीज़ पे फोकस करिए और आप वो डेली करिए। आप वो चीज़ नोटिस करिए कि आपका कहाँ गलत हो रहा है। अब देखिए अगर आप जैसे इज है और हिज है तो आप दोनों वो सेम ही पढ़ रहे हैं, आपका तो ये गलती है लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे, काम नहीं करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट डे पे तो वही गलती रिपीट करेंगे। तो ये हो गया छोटा चीज़ पे काम करिए तो आपको 10% से 2% हो जाएगा। नेक्स्ट कोई? मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा ये क्वेश्चन था कि ट्रांसक्रिप्शन करते समय फुल स्टॉप या कॉमा का कहाँ लगाना है, मतलब कहाँ लगाना चाहिए, ये समझ में नहीं आता ट्रांसलेट करते समय। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनना पड़ेगा। जब भी ट्रांसक्रिप्शन कोई डिक्टेटर बोलता है तो जब फुल स्टॉप आता है तो वो थोड़ा सा पाउज लेता है, तब आपको वहाँ पे अटेंटिव होकर सुनना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पे पाउज है और वो लिटरली 2 सेकंड का पाउज होता है और वहाँ पे आपको खुद कॉमन सेंस यूज करके ये अप्लाई करना है कि यहाँ पे पाउज होगा। ऐसे भी ग्रामेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि एक सेंटेंस खत्म हो रहा है तो उसके पास फुल स्टॉप आएगा ही, और कॉमा के लिए भी वही चीज़ है। तो और उसके बाद जब ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो आपका तो कॉमन सेंस एक ग्रामर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, तो आपको पता चलेगा कि अब सेंटेंस एंड हो रहा है तो एंड होगा तो फुल स्टॉप पे लगेगा ही, तो आप ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट कोई और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। क्या आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे डेली? 4-5 घंटे तो करते लगातार या फिर कुछ रुक के? ब्रेक लेके, जैसे कि मैंने ये टारगेट बनाए थे कि एक दिन में 6 ट्रांसक्रिप्शन करना है ट्यूशन आने से पहले। इनिशियल में कैसे करते थे प्रैक्टिस? इनिशियल तो केसी से करते थे, केसी का एक एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद पैराग्राफ वाइज या फिर पैराग्राफ वाइज। अच्छा श्रुति, आप इन लोगों को बताइए आपने कौन कौन सा मैगजीन कवर किया था? सबसे इम्पोर्टेंट तो केसी है, तो केसी का मैंने 2 वॉल्यूम बहुत अच्छे से कवर किया था। उसके बाद सर करवाते थे प्रोग्रेसिव, MSD, फिर यूट्यूब पे जितने सारे अवेलेबल हैं, जनरल मैटर, बहुत सारे मैटर, यही सब मैटर आप लिखते जाओ हो जाएगा। देखिए लाइफ में जो है ना बहुत उतार चढ़ाव आता है। आज आप लोग के बीच में है, कहीं ना कहीं फिर क्लास आएंगी बिकॉज कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ आपकी बार। 0% एरर हुआ, बहुत बड़ी बात है, बट अनफॉर्चुनेटली इनका जो सिलेक्शन है वो रुक गया। इनका मार्क्स था 150 और मेरिट लगा 152 पे, तो 2 नंबर कम रहा। कोई बात नहीं, मान लीजिए कि 2 नंबर रहता भी तो क्या मिलता है इनको मिलता इनकम टैक्स डी मिलता तो ये जाती साउथ में, केरला कर्नाटका जाती वहाँ पे, तो इनके जैसे बच्चे वो डिजर्व नहीं करते, कुछ अच्छी डिजर्व करते हैं। तो वो ऊपर वाला भी है ना, उसका मतलब ये सोच होता है कि जो अच्छा है उसको अच्छा ही मिलेगा, तो कुछ अच्छा मिलेगा, देखिएगा आप लोग। और आप लोग भी जो है पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटेंट के साथ। अगर शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा बात है कि आपका जो है सोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप यकीन कीजिए कि आप जिस दिन निगेटिव सोच के साथ बैठते हैं आप भर के गलती करते हैं, लेकिन जब आपका इंटेंट क्लियर होता है, आप पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ पे आते हैं, आप बहुत अच्छा करके यहाँ से जाते हैं। तो आपका इंटेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है।
आप लोग लड़िए, पढ़िए, अच्छे से करिए, आप सिलेक्शन जरूर होगा एकदम। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? किसी भी वो जो डिक्टेशन सर बोलते हैं उसको हम लोग लिखते हैं तो उसको अटेंटिवली कैसे लिखे? कोई वर्ड आ गया थोड़ा सा मतलब पीछे हो गया, फिर उसको कैसे हम लिखे कि आगे कोई मिस्टेक ना हो, रुक गया, फिर लगता है बहुत सारा छूट गया, जिसके कारण आगे भी छूटने लगता है, मन करता है छोड़ दे बीच में ही, तो इसको कैसे टैकल करें? देखिए डिक्टेशन जब आप लिखते हैं ना, तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है आपको मान लीजिए कोई नया वर्ड आ गया, कोई नाम आ गया, ठीक है, तो जैसा अभी श्रुति ने बताया कि इनिशियल्स यूज करना है, आपका नया वर्ड आता है तो आपको उसमें इनिशियल्स यूज करना है, इनिशियल्स यूज करके निकल जाना है, क्योंकि आप अगर छोड़ते हैं तो आपके अंदर ये चीज़ कहीं ना कहीं होता है कि यार बहुत छूट गया, मेरा लगता है बहुत छूट गया, लगता है ना, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको लगेगा कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो आपको क्या करना है कि इनिशियल्स यूज कर लेना है। एटलीस्ट आपको मतलब 2 स्टेप तक, मान लीजिए इन्होंने बताया कि प्रैक्टिस लिखना है, लंबा वर्ड है, हम PRK लिख लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा मेरा, ठीक है। हमको रेगुलर लिखना है तो RG लिख लेंगे, रेगुलर हो जाएगा। तो एटलीस्ट हम क्या करेंगे कि 2 स्टेप तक हम लोग अपना आउटलाइन लिखेंगे, लिख के हम लोग वहाँ से आगे निकल जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा और वो रीड भी हो जाता है। आप जब ट्रांसक्राइब करते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि सर एक्चुअली आगे का आपका अच्छा है, पीछे का अच्छा है, बीच में एक वर्ड है, तो वहाँ सेंटेंस से आप ग्रामेटिकली चल के भी वहाँ पे आप पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे ये वर्ड है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। देखिए इनका जज्बा देखिए कि मतलब 4-5 किलोमीटर पैदल चल के आती थी, ठीक है, और इन्होंने अच्छा किया, मतलब अच्छा से तैयारी किया, तब जाके कहीं ना कहीं आज 0%, जो कि बहुत बड़ी बात है, 0% एरर होना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक मायने रखता है ये, उसके लिए बहुत तैयारी करना पड़ता है। हालांकि इन्होंने बहुत कम समय में तैयारी किया था। ये बेसिक सीखने के बाद इनका बेसिक जो है कंप्लीट हुआ था जनवरी में बेसिक कंप्लीट हुआ था। देन उसके बाद ये जनवरी में इनको हमने लिखाना स्टार्ट किया, जनवरी में लिखाना स्टार्ट किया तो छोटा डिक्टेशन होता था पहले, उसके बाद इनको मैंने 400 का लिखाना स्टार्ट किया, 800 का लिखाना स्टार्ट किया था। ये फरवरी में इन्होंने फुल लेंथ का ट्रांसक्रिप्शन पहला मैटर जो है किया था, जिसमें कितना एरर हुआ था श्रुति आपका? 23%, ठीक है। मतलब फरवरी में आपका एरर जो है 23% होता है, और आप उसके बाद अप्रैल में आपको स्किल देना है, वहाँ से चल के मतलब 2-3 मंथ में इन्होंने मतलब अपने आप को वहाँ पे जस्टिफाई किया कि हाँ मैं भी हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब लाइक इनका जो प्रैक्टिस था ना, ये प्रैक्टिस एक अलग ही लेवल का था, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी करिए, शॉर्ट हैंड ऐसा नहीं कोई बड़ा रॉकेट साइंस है। 2 से 3 महीना में इन्होंने किया था। आप लोग भी पढ़िए अच्छे से, आप लोग का भी होगा और एक दिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मीडियोकर का कोई जगह नहीं है। अगर आप मीडियोकर हैं तो आपका कोई जगह नहीं है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं इस फील्ड में। गवर्नमेंट आपको जॉब क्यों देगी? आप अपने आप से ना, लिटरली आप अपने आप से 2 सवाल पूछिएगा लाइफ में, या अभी जहाँ भी आप मतलब अपने आप से खुद से 2 सवाल पूछना है। पहला ये सवाल पूछना है कि मेरा सिलेक्शन क्यों हो, एंड सेकेंड वन इज मेरा सिलेक्शन क्यों ना हो। खुद से पूछिएगा, आपका अंतरात्मा आपको जवाब देगा, ठीक है। तैयारी करिए आप लोग अच्छे से, सिलेक्शन होगा। इस बार भी 12 लोगों का सिलेक्शन अपने संस्थान से हुआ है, जिसमें 2 C ग्रेड वाले हैं, बाकी 10 ग्रेड D के हैं, जो कि अच्छा खासा मतलब रिजल्ट हुआ है। तो आप लोग नेक्स्ट तो आप ही लोग हैं ना, अब आप लोग से उम्मीद है हमें कि आप लोग रिजल्ट देंगे। तो आप लोग करिए अच्छे से, सिलेक्शन दीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।